एक बार शिवलिंग स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु श्री राम को एक आचार्य की आवश्यकता थी। ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण रूप से अवगत हो। वो अपनी आवश्यकता भल्लराज जामवंत से बताते हैं। जामवंत का उत्तर था कि प्रभु, इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और आदिवासी ही रहते हैं, उन्हें किस आचार्य का पता। तब राम ने कहा कि आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना के समस्त कार्य पूरे कराए। लेकिन वो आचार्य कौन था? एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है ये, जो वाल्मीकि रामायण और तुलसी की रामचरितमानस में नहीं मिलता है। इस प्रसंग के विषय में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम जिस प्रसंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसका वर्णन महर्षि कंबन ने अपने द्वारा लिखित रामकथा ई रामावतारम में किया है, जो कि तमिल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये जो प्रसंग है उसी पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं इस प्रसंग के विषय में। दोस्तों, प्रभु श्री राम की आज्ञा थी। जामवंत मनन कर रहे थे। आचार्य के लिए उनके मन में जो नाम का ज्ञान था, उसकी स्वीकृति सहमति की बात तो दूर, उसके आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। ये दुविधा क्यों थी? वो विश्रवा का पुत्र, पुलत्स्य मुनि का पौत्र और मैं का जमाता, परम वैष्णव, शिव भक्त, धर्म रीति नीति का ज्ञाता था, लेकिन शत्रु था। वो रावण था, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चन और यज्ञ का होना था। जामवंत ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही जो हमारी जरूरत है। जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। जामवंत जी को आचार्यत्व के निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। आकार में वो कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्ध प्रबुद्ध, भयानक और वृहद आकार जामवंत को भेजा। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बैठ सी गई थी। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक भयानक थे। सागर सेतु लंका मार्ग प्रायः सुनसान मिला। कहीं कहीं कोई मिले भी तो वो डर के बिना पूछे राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था। रावण को सूचना प्राप्त होती है। रावण राक्षसों को निर्देश देता है कि रास्ते में उनका स्वागत हो तथा ससम्मान महल में लाया जाए। रावण उनके स्वागत में खड़ा होता है, पैर छूकर आदर सम्मान व्यक्त करते हुए आने का प्रयोजन पूछता है। तब जामवंत बताते हैं कि जंगल में मेरे साथ एक यजमान यज्ञ करना चाहते हैं। अनुरोध है कि आप उनके आचार्य बन जाएं। रावण उन यजमान को लेकर प्रश्न करता है। जामवंत उत्तर देते हैं, वो अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम हैं। समुद्र के उस पार शंकर के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। रावण मंतव्य समझ चुका था। जामवंत से पुष्टि कराता है, कहीं ये बड़ा संकल्प लंका विजय का तो नहीं है? जामवंत निसंकोच कहते हैं, आप ठीक समझ रहे हैं, ये लंका विजय के लिए ही है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। रावण अपनी सहमति दे देता है और कहता है, उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता, वे वन में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। जब आप जैसे दूत उनके साथ हैं तो अच्छे आदमी ही होंगे। ब्राह्मण तो लोगों को सही मार्ग दिखाता है और सहायता ही करता है। मैं अवश्य उनका आचार्य बनूंगा। जामवंत की अगली चिंता यज्ञ की व्यवस्था और अपेक्षित वस्तुओं को लेकर थी। ये चिंता भी रावण ने यह कहते हुए दूर करी, अगर यजमान का पूजा स्थल पर घर ना हो तो शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार पूजा की सारी तैयारी आचार्य को ही करनी पड़ती है।
आप यजमान से कहिए कि वो सिर्फ स्नान व्रत के साथ पूजन के लिए तैयार रहें। सभी वस्तुएं मैं उपलब्ध करा दूंगा। रावण ने सहयोगियों को यज्ञ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। फिर माँ सीता के पास गया, उन्हें बताया, समुद्र पार तुम्हारे पति राम लंका के विजय के लिए यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मुझे उसमें आचार्य के रूप में बुलाया है। चूंकि जंगल में यजमान की सारी व्यवस्था का दायित्व आचार्य का ही होता है, इसलिए अर्धांगिनी की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। ये रथ खड़ा है, ये पुष्पक विमान है, इसमें बैठ जाओ, पर स्मरण रखना कि वहां भी तुम मेरी ही कैद में रहोगी। सीता ने उन्हें आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने उत्तर में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। रावण के पहुंचने पर राम लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं। लंका विजय के लिए यज्ञ और देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद के लिए शिव विग्रह स्थापित की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम ये सब लंकेश से कह रहे हैं, लेकिन इस समय तो लंकेश आचार्य की भूमिका में है। आचार्य रावण उन्हें यज्ञ संपादित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहता है कि महादेव चाहेंगे तो आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यज्ञ की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हनुमान की प्रतीक्षा करी जा रही है। वो शिवलिंग लेने गए हैं। आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त टल नहीं सकता। आप बैठिए, आपकी पत्नी कहाँ है? राम कहते हैं कि क्या पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ की कोई शास्त्रीय विधि है? रावण का उत्तर था, केवल 3 दशा में यह संभव है। आप विधुर हो, आप अविवाहित हो, या पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या इन तीनों परिस्थितियों में कोई है? राम कैसे बताएं कि उनकी अनुपस्थिति की वजह आप हैं? जामवंत सहायक सिद्ध होते हैं। आचार्य रावण को स्मरण कराते हैं कि अगर यजमान जंगल में हो और यज्ञ के समस्त संसाधन उपलब्ध ना हो तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आचार्य की ही होती है। आचार्य रावण सीता के यान में बैठे होने की जानकारी देते हैं। विभीषण और अन्य मित्र उन्हें लेने जाते हैं। सीता के आने पर विधिवत पूजा करी जाती है। सीता जी आचार्य के आदेश का पालन करती हैं। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं। वो अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, ये उत्तम मुहूर्त है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालुका लिंग विग्रह स्वयं बना लें। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया। श्री सीताराम ने वहीं पर महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। माँ सीता के हाथों वहां शिवलिंग स्थापित होता है, जो आज भी वहां लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति के अनुसार इसी मध्य हनुमान शिवलिंग लेकर पहुंचते हैं। उन्होंने पूर्व में स्थापित शिवलिंग हटाने और स्वयं लाया शिवलिंग स्थापित करने की जिद करी। प्रभु श्री राम ने उन्हें समझाया। हनुमान फिर भी अड़े रहे। राम को आभास हो गया कि हनुमान को अपने बल पर अभिमान हो गया है। राम ने कहा, ठीक है, उसे हटा दो। पूरा बल लगाने पर भी हनुमान असफल रहे। प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा लाया शिवलिंग भी यहीं स्थापित रहेगा। इसलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग विद्यमान हैं। दूसरे को हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अब आचार्य की दक्षिणा की बारी आई। राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा पूछी। दक्षिणा पूछने पर आचार्य के शब्दों ने सबको चौंका कर रख दिया। आचार्य ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती।
आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्युशैया को ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनाभिराम प्रेमाश्रुजल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। रावण जो यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बद्धी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को वनवास न होता, काश सीता वन को न जाती, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने के लिए, और जो यहाँ आता है उसे अपने पाप भुगतने होते हैं। और इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, लेकिन देवलोक का नहीं। रामेश्वरम देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण के द्वारा करवाई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, लेकिन तमिल भाषा में लिखी गई महर्षि कंबन की इरामावतारम में ये कथा लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी और सीता माता को उसने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दिया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।